सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। ज़ाहिर है हैपनिंग से भरपूर दिन है आजकल, और जो अपोजिशन का एहतजाज, और आज तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे उस पर वाइट पेपर भी जारी कर दिया है। एहतजाज जो है वो किस तरीके से होगा, आगे हुकूमत के क्या इकदाम होंगे, उस पर एक प्रेसर भी हमने देखी अभी कुछ देर पहले। तमाम वफाकी वज़रा बैठ गए और उन्होंने ये कहा कि ज़रूर करें एहतजाज, और ख़ास तौर पर शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को मुखातिब करके कहा कि आप इस्लाम की फ़िक्र करें, इस्लामाबाद आपके बस की बात नहीं है। और अब एहतजाज के वजह से कहा जा रहा है कि जो एहतजाज करना है किया जाए, लेकिन अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई तो फिर जाहिर है कानून अपना रास्ता बनाएगा। अब बात यह है कि आगे होने क्या जा रहा है, क्या वाकई एक तरह का फ्री हैंड जो है वो हुकूमत देने के चक्कर में है, या फिर हुकूमत ऐसा कोई भी जो है वो ऐसी कोई ग्राउंड नहीं सेट करके दे रही है कि अपोजिशन आया इस्लामाबाद में धरना देकर बैठ जाए। आगे क्या होगा, और क्या सिर्फ वाइट पेपर जारी करना काफ़ी होगा? क्या वाकई आगे आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके लिए अब तक अपोजिशन ने क्या कोई बातचीत की राह निकालने का सोचा है या नहीं सोचा? होने क्या जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। और आगाज़ में करूँगी, हमारे साथ बाबर डोगर साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं। डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये ज़रा मुझे बताइएगा क्या खबरें क्या हैं आपके पास कि आगे वाले आने वाले जो कुछ दिन हैं, अगला जो महीना है फेब का, क्या होने क्या जा रहा है? फिर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे जो हमारे वफाकी वज़रा आके मिल के बैठ के गए हैं, क्या उसके पीछे भी कोई कहानी है? क्या कोई प्रेशर फील कर रही है हुकूमत? देखिए सुमैया, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि PMLN जो है उन्होंने इस पूरे महीना में पंजाब में मुख्तलिफ रैलियाँ रखी हुई हैं। फैसलाबाद में रैली है, गुजरांवाला में है, सियालकोट में है, और सब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ रखी हुई हैं जिसको मरियम और मौलाना फजलुर रहमान जो है मिलकर लीड करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि मरियम का जो टोन और टेनर है, जिस तरह से वो बड़ी स्पीड से जिस तरह से वो बयानात दे रही थी, वो कुछ अर्से से रुक गया। और नून लीग का वो जो रुख अदारों की सिर्फ बयानात का मामला रुका नहीं है। डोगर साहब, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर। वही बात कि अब ज़ाहिर जो अब एहतजाज का सिलसिला है वो बढ़ रहा है, और ज़ाहिर अपोजिशन का अपना मौक़िफ़ है। और ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो क्या जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मामलात को लेकर चल रही है, तो क्या PDM की दीगर जमातें भी उस तरीके से उतने ही अग्रेसिव मूड में आगे बढ़ेंगी हुकूमत के इन तमाम तर मामलात को लेकर? इसलिए बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर शाजिया सूबिया साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। ये ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून का जो आज इजलास हुआ है और उन्होंने अपनी सारे मामलात से आगाह किया, लेकिन वो ज़ाहिर अकेले तो नहीं है, PDM की जमातें उसमें आप भी हैं और ज़ाहिर JUIF भी है। क्या होने क्या जा रहा है, क्या सोच रही है अपोजिशन? क्योंकि अब जो मामलात हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है चीज़ों को? थैंक यू। देखिए जी, अभी आप लोगों के सामने जो बात हुई है, जो हम लोग तो ये कहते हैं कि जो करप्शन का नारा लगा के रियासत मदीना की दावेदार पार्टी है या हुकूमत है, वो तो पोल हैं करप्शन के, वो अब खुलने शुरू हो गए हैं। अच्छा। तो ये सारी चीजें खुद से सामने आती जा रही हैं। उनकी करप्शन की दास्तान आपके सामने है। जो शुगर माफिया थी उनके साथ, जो जिन्होंने दवाइयां महंगी की, उनकी जो दास्तान थी वो सारी, और गंदम होते हुए गंदम की बहरान पैदा करना, पेट्रोल के होते हुए पेट्रोल का बहरान पैदा करना, ये सारी इनकी डील्स हैं जहाँ पे ये माफिया को कंट्रोल करने के बजाय उनको और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप ये कह रहे हैं कि अवाम के लिए पैसे नहीं हैं, मईशत डूब रही है, सारी चीजें हैं, तो आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ियों की डिमांड जो है वो आप वहां से अपने कैबिनेट से अप्रूवल देते जा रहे हैं, या तो आप वहां पे गाय भैंसें बेच रहे थे पार्लियामेंट वजीर आजम हाउस की ऑफिस की, और साथ में आप उनकी। लेकिन ये सारी जितनी भी चीज़ें आपने गिनवाई हैं, अगर आप लोगों के एहतजाज की बात करें, आप लोगों के अब तक की जो हैपनिंग की बात करें, इससे कुछ चीज़ें कोई फ़र्क तो ख़ास नहीं पड़ा। अगर मैं आके ज़रा सवाल करूँगी, ब्रेक ले लूँ, कि बात ये कि अगर हम ये कहें कि अपोजिशन ने जो कुछ मामला अब तक किए हैं, PDM अब तक जो कुछ देखती आई है, क्या इससे महंगाई कम हुई है? तो नहीं, महंगाई
बढ़ी है और अब मजीद बढ़ने जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है या सिर्फ ज़बानी कलामी चीज़ें हैं कि अपने लिए सब कुछ ये जंग लड़ी जा रही है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा? इस पर मैं बात करूँगी, वापस आके कुछ महंगाई के हवाले से हक़ाइक़ सामने रखूँगी कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। और ये कौन सा ऐसा चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान? आवाम को तो महंगाई के कुएं में धकेल दिया गया है और आवाम इन तमाम तर चीज़ों से जो है वो निपटे और बाकी मामला एक तरफ चलते रहें। कभी पानामा आ जाता है, कभी ब्रॉडशीट आ जाता है, कभी कोई और मामला आ जाता है और उस पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगते रहते हैं। डोगर साहब, क्या लग क्या रहा है आपको? इतना दमखम है अपोजिशन में कि वो वाकई कुछ कर पाएगी, इस हुकूमत को घर भेज पाएगी, या फिर ये सिर्फ एक ज़ुबानी कलामी, एक गेम है जो हम देख रहे हैं 2 महीने से, आगे भी यही चलेगा? देखिए सुमैया, जहाँ तक इन जलसे जुलूसों की बात है, धरने की बात है, ये जितने मर्जी धरने कर ले, जलसे जुलूस कर ले, उससे तो गवर्नमेंट घर नहीं जा सकती। गवर्नमेंट तो जो आइन में तरीक़ाकार दर्ज है उसके मुताबिक ही जाएगी। गवर्नमेंट को अगर चेंज करना है तो फिर इनको पार्लियामेंट के जरिए उसको चेंज करना पड़ेगा। उसमें आपको नो कॉन्फिडेंस मूव लानी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। इसके अलावा तो कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ, हुकूमत पे अगर वैसे हुकूमत को अंडर प्रेशर रखना है, प्रेशर डालना है, तो वो उसके लिए जलसे जुलूस कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो भी गेज कर रही है। आज हुकूमत ने इनको 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जो इन्होंने वहाँ पे धरना देना उसकी इजाज़त दे दी है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी गेज कर रही है, वो भी ये देख रही है कि कितने लोग बाहर ला सकते हैं। अब पीडीएम का एक बहुत बड़ा इम्तहान है कि ये 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन जो कि पार्लियामेंट के सामने है, वहाँ पर कितने बंदे इकट्ठे कर सकते हैं, ये अब उसका इम्तहान होगा। जाहिर बात है कि धरने की भी कोई डेट नहीं दी। धरना अगर हुआ भी तो अब इलेक्शन की, सेनेट के इलेक्शन के बाद ही होगा। और मेरा ख्याल है कि अगर मार्च से पहले लॉन्ग मार्च नहीं होता, मार्च ही की ये डेट देंगे और उससे पहले तो नहीं हो सकता। अब ये जो 19 तारीख को गवर्नमेंट ने इनको गेज करना है, उन्होंने फ्री हैंड देने का मकसद ये है कि देख लें कि पीडीएम की सारी पार्टियां मिलकर जोर लगाकर कितना बंदा इलेक्शन कमीशन के बाहर इकट्ठा कर सकते हैं। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि लॉन्ग मार्च में ये कितने लोग इकट्ठे कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि इन सारी चीज़ों से हुकूमत नहीं जा सकती। हुकूमत को अगर उन्होंने चेंज करना है तो फिर पार्लियामेंट के ज़रिए चेंज होना है। अब इनके अपने बयानिए भी चेंज आता जा रहा है। अब आप देखें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जिस तरह से ये पहले अदारों को टारगेट कर रहे थे, अभी आप ये इनकी सारी स्टेटमेंट देखें, एहसन इकबाल की स्टेटमेंट देख लें, वो तो बिल्कुल ही यूटर्न मार गए। उन्होंने तो ये कहा कि जनाब हमने तो कभी कहा ही नहीं कि फौज जो है ये हुकूमत को तोड़े। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब हमने तो ये भी, हम तो फौज के हमारे मुज़ाकरात ही कोई नहीं है। इसका मतलब है कि वो मरियम नवाज का जो इंटरव्यू था BBC को, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि फौज हमारे साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करे और मुज़ाकरा से पहले ये हुकूमत जो है इसको घर भेजे। तो वो उस चीज से, तो एहसन इकबाल की जो स्टेटमेंट है उससे तो लग रहा है कि नून लीग यूटर्न मार गई। अब वो अदारों को टारगेट नहीं करना चाह रही। फिर पार्टी का देख ले, फिर पार्टी के भी स्टांस में बड़ा क्लियरली चेंज आया है कि वो भी अब अदारों को टारगेट नहीं कर रही। उनका टारगेट जो है वो गवर्नमेंट है। सेनेट के इलेक्शन की दोनों पार्टियां तैयारी कर रही हैं और मुझे लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान भी तैयारियां कर रहे हैं। तो पीडीएम का अब जो वो गवर्नमेंट गिराने जा रहे थे, मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली ये सिर्फ गवर्नमेंट पे प्रेशर टैक्टिक्स है जो अभी तक अपनाई जा रही है। अदारों के खिलाफ जो अदारों को टारगेट बनाना शुरू किया था, उससे ये पार्टी पीछे हट गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ऐसा ही है, कुछ लग तो ऐसे ही रहा है। लेकिन जाहिर डॉक्टर साहबा का भी अपना मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। डॉक्टर साहबा, ये क्या होने क्या जा रहा है? जाहिर है ये सवाल तो हर शख्स के जहन में जो ये देख रहा है कि भाई क्या है ऑपोजिशन, क्या इतना दमखम है ऑपोजिशन में कि वाकईतन एक टेक्निकली जिस तरह हुकूमत को घर भेजा जाता है, आप लोग भेज देंगे, इस्तीफे भी आ जाएंगे, पार्लियामेंट में भी आप लोग जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे, या फिर ये सिर्फ वो जो डोगर साहब कह रहे हैं कि एक प्रेशर टैक्टिक्स है और प्रेशर बना के रखना है आप लोगों ने और कुछ भी नहीं है? देखिए सुमैया, अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने देंगी तो मैं बात कर सकती हूँ। अब अभी जो कि जी पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट और आइन की बातें की, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी नहीं दी है।
और पार्लियामेंट में आके सिर्फ गालम गलोच करने आते हैं, चोर चोर, करप्शन करप्शन का नारा लगाने आते हैं। कभी आपने देखा कि इन्होंने जो इश्यूज हैं, जेन्युइन जो आवाम के, उन पे किसी एक बंदे ने बात की नहीं हो कभी। और जो इनके प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड, लेकिन वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने कभी, उन्होंने ये फरमाया था कि हर बुध को आकर मैं अपने सवालों का जवाब खुद दूंगा। तो क्या वो बुध कभी आया? आपने देखा? आपने ये देखा कि जो इन्होंने बातें की हैं अभी तक, तो क्या उनमें से कोई एक जो कंटेनर पे खड़े होकर उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, महंगाई खत्म करने की, बिल जलाने की जो बातें की थी, जो सिविल नाफरमानी की थी, उसके हिसाब से उन्होंने कितने घर बना के दिए, कितनी आवाम को रोजगार दी है, कितने लोग, यहाँ तक कि लोगों में एक बेयकीनी की सूरत हाल चल रही है। लोग खुदकुशी करने पे आ चुके हैं, स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन के लिए परेशान हैं, डॉक्टर्स की आप हालत देखें कि कितने धरने अब तक हो चुके हैं। कल परसों यहाँ पे सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक धरना चल रहा था, जिसमें सारे हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे जो अपनी सैलरी के लिए। तो आप मुझे ये बताइए ना डॉक्टर साहिबा, कि आप लोगों के इस एहतजाज से क्या ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे, या अगर आप धरना देके इस्लामाबाद में बैठ जाएंगे तो क्या महंगाई खत्म हो जाएगी, ये हुकूमत घर चली जाएगी? धरनों से तो हुकूमतें नहीं जाती। देखिए सुमैया, ये बातें वो हुकूमत कर रही है जिन्होंने 126 दिन तक पाकिस्तान को मखलूज रखा था, और हुकूमत गई नहीं थी ना उस वक्त भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की से। जो चाइना के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे आना था, वो अपना ट्रिप कैंसिल कर चुके। इन लोगों ने पार्लियामेंट की सुपरमिनिस्ट्री की बात की है, तो पार्लियामेंट में जब तुर्क के प्रेसिडेंट खिताब करने लगे थे तो इन्होंने बाइकआउट किया था, वो पार्लियामेंट में नहीं आए थे। तो ये किस मुंह से पार्लियामेंट की सुपरमिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं? देखिए, जब एक तहरीक चलती है तो वो फौरन से उसमें रिजल्ट नहीं आते हैं। अच्छा। आपके सामने तहरीक है, MRD की तहरीक है, और तहरीकें हमेशा कामयाब होती हैं। अच्छा। और ये तो लोग हैं, ये तो इनकी बौखलाहट आपने पहले दिन से देखी थी, जब इन्होंने कहा था कि कोई APC नहीं होगी, APC हुई, PDM बनी, PDM के जलसे हुए और कामयाब जलसे हुए। अभी ये BPC की बात कर रहे थे, तो BBC की वो रिपोर्ट भी चलाए ना जरा, जिसमें वो PDM के जलसों की लोगों की तादाद बता रहे थे। वो कामयाब देखिए, जलसा कितना बड़ा हो, कितना कामयाब हो, बात है कि आपने हुकूमत को घर कैसे भेजना है, वो क्या तरीक़ेकार आप लोग अपनाएंगे और कब अपनाएंगे, अभी उसमें कितना टाइम और गेन करेंगे, सेनेट के इलेक्शंस होने देंगे, उसके बाद तो फिर सूरत हाल और तब्दील हो जाएगी, 2/3 अक्सरियत में हुकूमत आ जाएगी, फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर क्या फ़ायदा होगा इस एहतजाज का? आ रहे हैं जो स्ट्रेटजी है PDM की, वो आपके सामने आती जा रही है। जो फैसले क़यादत कर रही है वो उस पर अमल भी हो रहा है, रैली भी हो रही है, जलसे भी हो रहे हैं। और आपको हुकूमत की बौखलाहट नजर आ रही है कि रोजाना जो 10-10 गुजरा बैठ के अपनी परफॉर्मेंस बता रहे होते हैं, जो तो चले, आपको लगता है कि वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो दबाव का शिकार हुकूमत को बता रही होती है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।